पिताजी से? जी बिल्कुल, आप ग्रंथ उठा के देख लीजिए ना। पिताजी से कहीं बेटी शादी करेगा? जो ग्रंथ जो ब्रह्मा के पुत्री सरस्वती है, उसी ब्रह्मा से उन्होंने शादी किया। कि जो सरस्वती को लोग माता मान के पूजा करता है लोग, वो सरस्वती अपने पिता से शादी किया है। गोबर पूजवाया जाता है, चावल फेंकवाया जाता है, मतलब खाने को सामान के बर्बाद किया जाता है, गोबर को गणेश बनाता है। सरस्वती हमारे समाज को दिया ही क्या है? ज्ञान दिया है। कौन कहता है? कौन सा यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ा है? हमको ये जानना चाहता हूँ। अभी विद्यालय में उनका जगह जगह पूजा अरे हो रहा है। विद्यालय में न पूजा हो तो वो कौन विद्यालय में पढ़े हैं? दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं अभी वैशाली जिले के महुआ और भोरहा गांव में हूं। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज सरस्वती का पूजा हो रहा है पूरे भारत में और आप जो है से इधर तमाम महापुरुष के बारे में बता रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे महिलाएं पुरुष भी थी। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ उनसे, आपसे नहीं, उनसे जिन्होंने सरस्वती को पूजा करवाते हैं। सरस्वती हमारे समाज को दिया ही क्या है? ज्ञान दिया है। कौन कहता है? कौन सा यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ा है? हमको ये जानना चाहता हूँ। अभी विद्यालय में उनका जगह जगह पूजा अरे हो रहा है। विद्यालय में न पूजा हो तो वो कौन विद्यालय में पढ़े हैं? सरस्वती है कोई उसका डॉक्यूमेंट? किसी विद्यालय में वो पढ़े हैं, इसका कोई प्रूफ है? कहाँ तक पढ़ी लिखी है? वो तो संसार को बनाने वाली पहला देवी है। पहला नंबर तो आपको पता होना चाहिए कि जो सरस्वती को लोग माता मान के पूजा करता है लोग, वो सरस्वती अपने पिता से शादी किया है। पिताजी से? जी बिल्कुल, आप ग्रंथ उठा के देख लीजिए ना। पिताजी से कहीं बेटी शादी करेगा? जो ग्रंथ जो ब्रह्मा के पुत्री सरस्वती है, उसी ब्रह्मा से उन्होंने शादी किया और हमारे समाज को उन्होंने दिया क्या? मैं पूछना चाहता हूँ कि जब तक हमारे समाज में माता सावित्रीबाई फूले जब तक विद्यालय नहीं खोली थी, बाबा साहब क्या कहते हैं, ज्योतिबा फूले जब तक विद्यालय नहीं खोले हुए थे, तब तक हमारे समाज को पढ़ने लिखने का अधिकार कहाँ था? क्या उस समय सरस्वती नहीं थी? सरस्वती उस समय भी थी धर्म ग्रंथ के अनुसार, लेकिन क्या सरस्वती इतना बेईमान थी हमारे पूर्वजों के साथ, जो हमारे बाप दादा को उन्होंने शिक्षा नहीं दिया? अगर शिक्षा देने का काम अगर उनका होता तो आज हम पूछना चाहते हैं आपसे कि अगर मैट्रिक की परीक्षा आने वाला है 15 तारीख के, 2 तारीख से 1 तारीख से इंटर के परीक्षा हुआ है, कै नंबर के क्वेश्चन पूछा गया है? इसमें कै नंबर के क्वेश्चन आता है सरस्वती के विषय में परीक्षा में? और हमारे समाज के बच्चे को सरस्वती पूजा के नाम पर परीक्षा के समय में, इंटर के परीक्षा के, मैट्रिक के परीक्षा में सरस्वती पूजा थोप दिया गया है, ताकि मूल निवासी के बच्चा सड़क पर बैरियर लगा के सरस्वती पूजा के नाम पर 10 गो बच्चा इन्वॉल्व रहे, कॉपी किताब से दूर रहे। और जब तक कॉपी किताब से दूर रहेंगे, ये परीक्षा में कई नंबर के क्वेश्चन लिखेंगे। इसलिए ये एक सुनियोजित षड्यंत्र हमारे समाज पर थोपा गया है और ये परीक्षा के समय में होता है। और हमारे समाज के बच्चा आज देखिए रोड में जहाँ भी देखिएगा, आप जहाँ भी देखिएगा, हमारे मूल निवासी समाज के बच्चा सरस्वती पूजा के पीछे लगा हुआ है। 10 दिन 15 दिन चंदा वसूलता है, उसके पीछे लगा हुआ है और कॉपी किताब से वो दूर रहता है। मैं कहता हूँ कि वो बच्चा जो पूजा के फेरे में पड़े हुए हैं, वो शॉर्टकट खोजते हैं। वो चाहते हैं कि हम पढ़े नहीं, अब परीक्षा दे दे, पास कर जाए। मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ कि बाबू, जब तक स्कूल में नहीं जाएगा, जब तक गुरुजी से भेंट नहीं होगा, जब तक किताब नहीं पढ़ोगे, जब तक कलम नहीं उठाओगे, तब तक इस सरस्वती का दिन नहीं है जब तुमको ये परीक्षा में पास करा देंगे। चाहे तुमको IAS बना देंगे, चाहे तुमको डॉक्टर बना देंगे, चाहे तुमको कर्मचारी पदाधिकारी चपरासी कुछ भी नहीं बनाएंगे। ये मेरा उन हमारे मूल निवासी समाज के बच्चों से ये मेरा अपील है। देखिए सर, दिन के मतलब हो जाता है जो है से चैलेंज, मानो मुकाबला करना। आप सरस्वती को जो है से उनकी दीन नहीं है जो है से कहते हैं, तो कहीं ना कहीं चैलेंज देने वाली। बिल्कुल मैं चैलेंज देता हूं, चैलेंज के साथ कहिए तो मैं लिख के देता हूं। उनको दीन नहीं है कि जो बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, जो कॉपी कलम नहीं पकड़ेगा, उसको पास करा देंगे। देवी है नहीं कराएंगे? बिल्कुल नहीं, मैं गारंटी के साथ 1000 लोग के बीच में बोलूंगा कि सरस्वती का दीन नहीं है कि जब तक बच्चा कॉपी किताब कलम नहीं पकड़ेंगे, तब तक उनको स्कूल में पास करा देंगे, चाहे परीक्षा में पास करा देंगे। अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम सुभाष चंद्र यादव है, भगवानपुर जिला वैशाली से आता हूँ। तो आप समझ सकते हैं सुभाष चंद्र यादव जी हैं, वह सरस्वती से सामने मुकाबला कर लिए हैं और इनका कहना है कि सरस्वती के अगर जो है से हिम्मत है, सरस्वती में अगर जो है से
उनके पास कुछ शक्ति है तो बिना पढ़े हुए बच्चे को जो है से वह परीक्षा में पास कर दे, तब मैं मान लूँगा कि वह देवी है। तो हमारे बीच और अभिभावक है, हम जानने की प्रयास करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप अपना परिचय बताना चाहेंगे? मेरा नाम हरिंदर राय है। जी। मैं वैशाली जिले के राजापाल प्रखंड से पचई महस गांव का निवासी हूँ। सर अभी सुभाष जी ने सरस्वती को चैलेंज दिए हैं कि जो बच्चा नहीं पढ़ेगा उसको 10वीं के पेपर में, इंटर के पेपर में वह अगर पास कर देगी तब मैं मानूंगा। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। रात दिन सरस्वती की पूजा करने के बाद बच्चा पास कर जाए तो फिर स्कूल जाने की जरूरत कहाँ है। यदि बच्चा रात दिन सरस्वती की पूजा करता है और एग्जाम में जाकर पास कर जाए तब तो मानूंगे कि सरस्वती विद्या की देवी है, सरस्वती ने उनको विद्या दे दिया। ऐसा कभी संभव नहीं है। जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो सरस्वती माता की पूजा करने से वो पास नहीं करेंगे। डॉक्टर, इंजीनियर, IPS, IAS नहीं बन पाएंगे। पढ़ने से ही बनेंगे। पढ़ने से ही बनेंगे। तो कहीं ना कहीं जो आज पूजा हो रहा है उसको क्या कहना चाहेंगे युवाओं को? ये अंधविश्वास है। हमारे मूल निवासी के बच्चों को, युवाओं को अंधविश्वास से आगे उबरना पड़ेगा, तभी हमारे समाज का विकास होगा। आज नवरत्न अमृतवाणी जो है से यहाँ पर किया गया है, जो वर और वधू का तस्वीर भी लगा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे, आखिर नवरत्न अमृतवाणी क्या होता है? ये आपने पहले भी रामाशंकर बाबू का सुना, सर का सुना है। ये हमारे महापुरुष, 9 महापुरुष जो हमारे हैं, जो हमारे लिए लड़े हैं, हमारे अंधविश्वास से हटाने के लिए लड़े हैं, उनकी वाणी होती है। ये 9 महापुरुषों द्वारा दिया गया उपदेश को बताया जाता है, यही अमृतवाणी है। तो ये गिठारी मटकोर नहीं होगा? नहीं, ये कुछ नहीं, ये ढोंग ढकोसला है। गिरदारी किसको कहते हैं आप? घी ढराता है ना माटी पर, जो है से वो घर में जो देवता रहते हैं, देवी रहते हैं, जो बनाए हुए रहते हैं उन पर। अच्छा, देवता किसको कहते हैं? देने वाले। तो हमको देवता क्या देते हैं? बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते नहीं। हैं, घर में जो है से संस्कार देते हैं। कुछ नहीं देते हैं। जब तक मैं काम नहीं करूंगा हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमारा सबसे बड़ा देवता माँ है, मेरे पिता हैं, गुरु हैं, मेरे पूर्वज हैं। उनको कितने लोग देवता मानते हैं। जमीन में घी ढारने से क्या फायदा है? अरे घी उनको ढारो जो घी खा सकते हैं, उनको घी दो ना। मानो इसमें घी नहीं ढराएगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। घी हम ढारेंगे, लेकिन हमारे जो पूज्य माता पिता हैं उनके खाने में घी डालेंगे हम। अच्छा, खाना में डालेगा? हाँ, दाल डालेंगे। दाल, चावल दाल रहेगा, उसमें दाल में घी डालेंगे, वही हमारे लिए घी ढारी है। क्योंकि मेरा सबसे बड़ा देवता तो वही है, माता पिता, मेरे दादा दादी, मेरे पूर्वज। तो अभिभावक हम जानने की प्रयास करेंगे। सर आज यहाँ पर फ्लैक्स लगा हुआ है, भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में नवरत्न अमृतवाणी यहाँ पर जो है से किया गया है। क्या कहना चाहेंगे, नवरत्न अमृतवाणी आखिर होता क्या है? नवरत्न अमृतवाणी एक ऐसे चीज़ है जो कि ये पाखंड से हट के और हमारे जो महापुरुषों के बारे में बताया जाता है, यही नवरत्न वाणी है। पाखंड क्या होता है सर? आप कहते हैं पाखंड से हाँ, हटके। पाखंड जैसे ब्राह्मणों ने जो पाखंडी व्यवस्था जो बनाया है उसी को हम पाखंड कहते हैं। गोबर पुजवाया जाता है, चावल फेंकवाया जाता है, मतलब खाने को सामान के बर्बाद किया जाता है, गोबर को गणेश बनाता है। आप बताइए कि अगर गोबर को, उसके पास अगर मंत्र है तो गोबर को अगर वो गणेश बना सकता है तो वही मंत्र से हमें भी वो अपने बराबरी में बना ले। तो बराबरी में अगर बना लेगा तो आप उसको बुलाइएगा? क्यों नहीं बुलाएंगे, बिल्कुल बुलाएंगे। बुलाइएगा उसको। तो देखिए, बुलाने के लिए ही गोबर को गणेश बनाता है। तो ये हमारे महापुरुष इस पाखंडी व्यवस्था के बारे में लोगों को दिमाग का बत्ती जलाए हैं। इसीलिए आज का ये नवरत्न वाणी जो आप बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, ये नवरत्न वाणी अमृतवाणी। अच्छा, गोबर को जो गणेश बनाते हैं तो समाज में बुर्बक लोग है ऐसा ही मान लेते हैं। कुछ ना कुछ उसमें अगर गुण है तभी है ना। देखिए, गुण क्या है? गोबर के खेत में फेंकेगा तो अनाज उपजेगा। ये गोबर में गुण बिल्कुल है। गोबर को खेत में फेंकने से अनाज उपजता है, यही तो गुण है। अब पूजा करने से भगवान मिलते हैं। अच्छा, पूजा के मतलब क्या होता है? पूजा के मतलब पूरी जानकारी पहले कीजिए। पूजा का मतलब ये होता है, पंडित जी बताते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश सब प्रकट हो जाते हैं। देखिए, जो आदमी के पास
यहाँ दिमाग नहीं होगा। आप बोले कि शिक्षक लोग को हम देखे हैं, तो शिक्षक होना, शिक्षा लेना, शिक्षा में बहुत ढंग के है। एक ठो होता है पढ़ा लिखा और एक ठो होता है लिखा पढ़ा, तो दोनों में अंतर है। दूसरी नंबर शिक्षित और शिक्षितशील, इसमें भी अंतर है। तो बिल्कुल आप बोले कि शिक्षक हो गए हैं, सर्टिफिकेट से हो गए हैं, असली ज्ञान शिक्षा का उनके पास नहीं है, इसलिए उन्होंने चरण स्पर्श करते हैं। उनको चरण स्पर्श अपने माता पिता को करना चाहिए। वो अपने माता पिता को चरण स्पर्श नहीं करके और मिट्टी को, पत्थर को चरण स्पर्श करते हैं, उससे उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो कहते हैं कि हमारा भाग विधाता जो है से है। वो वही बात न पूछे, वही बात हम बताए हैं कि वो शिक्षितशील नहीं है। लिखा पढ़ा लिखा दोनों में हम आपको बता दिए हैं, तो वही है वो। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम शत्रुघ्न राय हुआ, मेरा घर चकथा कुर्सी कुशियारी हुआ। मैं विद्युपुर प्रखंड का प्रखंड अध्यक्ष भी हूँ, भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच आप का। यादव जी हो का तब जो है से देवी देवता का विरोध करते हैं। विरोध मैं देवी देवता का नहीं करता हूँ। देवी देवता को पहचानता कौन है? देवी देवता तो आपके अंदर है। या आप हमसे बात कर रहे हैं, हमसे कुछ पूछ रहे हैं, आपका जवाब हम दे रहे हैं, हमसे आप मतलब आप क्वेश्चन कर रहे हैं, हमसे आंसर ले रहे हैं, तो देवी देवता, वो देवी देवता जिसके बारे में जो मिट्टी है, मिट्टी का ढेर है, पत्थर है, उसको प्रणाम करने के बाद मूड़ी भी हिलाता है। अभी मैं देखा हूँ हजारों महिलाएं जो है चढ़ावा चढ़ा रही थी, वो जो है से पैर छू रही थी, उस समय तक भूखे थी। देखिए अभी आप भी हमारे रामाशंकर साहब का प्रवचन सुने हैं ना जी। तो सुनने के बाद ये बात तो आपको पूछना नहीं चाहिए हमसे, ये बात तो पूछना चाहिए जो आदमी नहीं जानता है उससे, जो देवी देवता को मान रहा है। लेकिन मैं देवी देवता को, आपको देवी मान रहा हूँ, आपको देवता मान रहा हूँ। हमको जरूरत होगा तो आपसे कुछ मांगेंगे तो दीजिएगा। वो देवता नहीं है, लेवता है। लेवता है। हाँ, तो आप समझ सकते हैं जो हमसे जो देगा नहीं। शत्रुघ्न राय जी का कहना है कि वह देवी नहीं है, वह लेवी है, वह देवता नहीं है, वह लेवता है। चलिए हमारे बीच और अभिभावक हैं, आप समझ सकते हैं नवरत्न अमृतवाणी मानो 9 महापुरुषों की जो विचारधारा है, उनकी संघर्ष है, वह बताया जा रहा है। जिसको गांव में गिढ़ारी कहते हैं, यहाँ पर गिढ़ारी नहीं हुआ है, 9 महापुरुषों की विचारधारा बताया गया है। और घी जो है वह गोबर पर नहीं, मिट्टी पर नहीं, बल्कि जो दाल है, चावल दाल पर जो है से घी डाला जाता है। और वर और वधू जो होते हैं वह घी डालते हैं, और जो बुद्धिजीवी लोग हैं जो ग्रहण करेंगे उस दाल चावल को, घी को, वह आशीर्वाद देंगे। हमारे बीच युवा है, हम इनसे परिचय भी जानेंगे। और आज की जो कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जगह जगह सरस्वती की पूजा हो रही है, उस पर भी हम जानने की प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। आप अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम डॉक्टर विकास कुमार। डॉक्टर विकास जी, आज जगह जगह चौराहे पर सरस्वती जी का पूजा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? सरस्वती जी का पूजा हो रहा है, इसमें ब्राह्मणवादी का, पखंडवादी का इसमें साजिश है। जो मूल निवासी का युवाओं हैं उनको भटकाया जाता है मुद्दे से। दूसरी है कि हमारे लिए सरस्वती कुछ किया नहीं, कुछ भी नहीं किया है। कुछ भी नहीं किया। जहाँ तक सावित्रीबाई फुले जी थे, सब बच्चे कहते हैं कि सरस्वती माता विद्यादाता, आप कहते हैं कि कुछ दिया ही नहीं है। ऐसा कुछ बात नहीं है। हमारे लिए वर्ण 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो हम लोग शूद्र से आते हैं, तो शूद्र में किसी का पढ़ाई लिखाई करने का कोई सभी जैसे प्रखंडवादी में कोई इसका लेखा ही नहीं था। तो हमारे बीच सावित्रीबाई फुले जी आए, उसके बाद सबसे पहले शिक्षा स्कूल खोलने का काम देश में यही किए, सावित्रीबाई फुले किए। उसी समय से हम लोगों ने शिक्षा को प्राप्त किया है, और डॉक्टर, इंजीनियर और छोटे छोटे कर्मचारी और हम लोग बन पाए। क्या कहना चाहेंगे? आज रामाशंकर साहब जो हैं वह बहुत सारे यहाँ पर बातें बताए हैं, तथागत बुद्ध से लेकर कबीर साहब तक तमाम महापुरुष के बारे में बताए हैं। हमारे महापुरुष जो थे
उन लोगों को संघर्ष के दौरान कितना महापुरुष उन्होंने बलि हो गए, और जो कुछ बचे हैं उन्हीं का नाम बचे हुए हैं, जिससे डॉक्टर अंबेडकर की वजह से हम लोग अभी मीडिया के सामने में जो आ रहे हैं, या किसी प्रकार के अगर कपड़ा लत्ता भी पहनने का अगर हक है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की वजह से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर जो सुभाष यादव हैं, दिलीप यादव हैं, सर आप अपना नाम क्या बताए हैं? डॉक्टर हरेंद्र राय। डॉक्टर हरेंद्र राय जी हैं, और हमारे बीच जो डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने भी तमाम जो देवी देवता है उनको चैलेंज दिए हैं। खास तौर कर सरस्वती को भी चैलेंज दिया गया है कि जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, जो बच्चे कभी स्कूल नहीं जाएंगे, अगर वह इंटर मैट्रिक में अगर पास कर जाएंगे तभी हम उनको देवी मानेंगे, अन्यथा हमारे समाज के जो लड़के हैं उन्हें गुमराह किया जाता है और उन्हें जो है सरस्वती के नाम पर उन्हें से शिक्षा में वंचित किया जाता है, उन्हें परीक्षा में कमज़ोर किया जाता है। तो आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम।